नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। यूपीपी का पेपर जो है वो लीक हुआ है और कल हमने आंसर की बनाई थी हिंदी की। तब भी सुनने में आ रहा था, बाद में मैंने एक दोनों पेपर का रिव्यू दिया था कि कौन सा सरल कौन सा कठिन था पेपर, ठीक है। अपने हिसाब से उसमें भी हमने इसकी चर्चा नहीं की थी, लेकिन सुनने में आ गया था कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन बात ये थी कि कुछ टेलीग्राम वगैरह पे हमने इमेजेस देखे थे जो यूट्यूब पे लोग वीडियो बना रहे थे, तो हमें जो लगा कि ठीक है वो बनाने दो भाई, वो ऊँचे लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन तो मेरा भी था कि इसके बारे में बात करें, लेकिन नहीं कर रहे थे कि ठीक है। और बात यह है कि इस समय जो है चुनाव का माहौल है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे भी लोग हों जो लोगों को भ्रमित करें कि भाई देखो आपका पेपर लीक हो गया, कैसी सरकार है, इस प्रकार से बातें हो भी सकती हैं, ठीक है। राजनीतिक मामला भी है इस समय। तो बात यह है टेलीग्राम पर जो है चीज़ें वायरल हुई। तो आजकल टेक्निकल चीज़ें हैं भाई, आजकल टेक्निकल का ज़माना है। तो ऐसी भी एप्लीकेशन होती हैं, अब ऐसी भी एप्लीकेशन मौजूद हैं इस समय कि आप अगर किसी का पीडीएफ ले लो, इसके बैकग्राउंड में लोगो लगा होता है, वो तक हट जाएगा, डेट चेंज हो जाएगी, एडिटिंग सब कुछ चेंज हो जाता है आजकल। ऐसी चीज़ें हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने देखा, हम कल देख रहे थे वीडियो को, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि अभी कोई ज़रूरी नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैंने इसलिए भी नहीं वीडियो बनाया क्योंकि कुछ बच्चे भाई, एक दो बच्चे हमारे भी जानने वाले हैं जो शायद परेशान होते कि भाई देखो पेपर लीक हो गया, आप उनका पेपर देने में मन नहीं लगेगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। लेकिन इस समय खुल के बातें सामने आ रही कि पेपर लीक हुआ है, टेलीग्राम पे पेपर लीक हुआ। 100 रुपये में क्वेश्चन बिका। 100 रुपये में क्वेश्चन खरीदते हो तो गारंटी नहीं है, 500 में क्वेश्चन खरीदते हो तो भैया क्वेश्चन सही होने की गारंटी है, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हुई। अलग अलग राज्यों से लोगों ने मतलब पूछा, ऐसे सुनने में आ रहा था कि भाई क्या आपके यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक सवाल जो है सरकार पे भी खड़ा होता है कि सरकार इतनी सख्त होते हुए भी इतनी ये जो इतनी बड़ी जो कमजोरी है वो कैसे दूर नहीं कर पा रही, क्योंकि ये तो मतलब इसका मतलब युवाओं की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है कि पेपर कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हर पेपर लीक हो रहा है। अभी भी हाल में ही देखो कुछ सॉल्वर्स भी पकड़े गए थे। अब अगर सॉल्वर्स पकड़े गए तो इसका मतलब सॉल्वर्स पकड़े गए, लेकिन काम तो उन्होंने कर दिया था ना। एक दिन पहले 2 दिन पहले 25 सॉल्वर्स पकड़े गए, कहीं 30 पकड़े गए, तो उन्होंने काम तो अपना कर ही दिया होगा। अब बात करते हैं, कुछ लोग अभ्यर्थी ये सोच रहे थे कि पेपर जो है सेंटर बहुत ही करीब लग गया, मतलब घर से निकलो 100 मीटर पे दूरी पे सेंटर लगा हुआ है, तो इस वजह से पेपर तो लीक होने था। तो देखिए ये पेपर लीक होने की वजह नहीं है, क्योंकि पेपर में आंसर की आराम से बनाई गई है, ठीक है। और कुछ ही देर पहले सेंटर पे पेपर आता है, कुछ ही देर पहले सेंटर पे पेपर आता है, और ये पेपर पहले कहाँ होता है, ठीक है। इसका मतलब जहाँ छपा है, जहाँ बना है, वहीं से आंसर की बनाई गई है और इसको टेलीग्राम पे वायरल किया गया है। अब ये देखिए टेलीग्राम पे वायरल करना ये कोई बहुत ही गोपनीय बात नहीं थी। इसका मतलब ये है कि जानबूझ के किया गया कि पेपर में कुछ जो है हेरा फेरी करी जाए, मतलब कुछ बच्चों को परेशान किया जाए, या पेपर में कुछ भी ऐसा करे जो जिससे युवा जो है परेशान हो, मतलब खाली डेट बढ़ाने के लिए, भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए ऐसा लग रहा है किया जा रहा है। क्योंकि इतना छोटी सी गलती नहीं कर सकता कि टेलीग्राम पे वायरल हो, लोगों के पास मतलब पहुंच रहे थे, मैसेज आ रहे थे। ऐसा सुनने में आता है कि मैसेज आ रहे थे कि भैया हमसे अगर खरीद लेते हो तो तुमको हम 500 रुपये क्वेश्चन देंगे, ठीक है, और आपका आंसर जो सही होगा। तो 150 क्वेश्चन के आंसर की वायरल हुई है, 150 क्वेश्चन के आंसर की वायरल हुई है, ठीक है। काफ़ी बच्चे परेशान हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसमें 3 प्रकार के लोग थे पेपर में, 3 प्रकार के लोग, थोड़ा सा तंज कस देते हैं। एक तो वो जिनकी तैयारी बहुत बेहतर थी, पूरे कॉन्फिडेंस में थे। दूसरे वो जिनकी तैयारी थी तो लेकिन 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो डरे हुए थे, उनको और समय चाहिए था। तीसरा वो जिन्होंने बेईमानी करी है। तो नंबर 1 नंबर 3 ये तो टेंशन में है कि पेपर कहीं कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि इन 1 नंबर वाले जिसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, मतलब 120 125 तक अटेम्प्ट किए हैं और वो अभी तक मिला लिए होंगे, तो 4-5 गलत छोड़ के बाकी सब सही हैं। तो ये तो टेंशन में हो जाएंगे, क्योंकि पेपर देखिए भैया कैंसिल भी होने से हो सकता है। और नंबर 3 वाला भी परेशान है, क्योंकि कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे, ठीक है, और करियर तो गया ही। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे बात ये होती है कि जो मेहनत बच्चा करता है और वो पेपर अगर देता है, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार पेपर उसका अच्छा हो। जैसे यूपीएससी का अगर कोई रैंक 1 टॉपर है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो अगली बार जब पेपर देगा तब भी वो टॉपर हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी की तैयारी है, क्योंकि लक भी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है भाई। जिस समय आप एग्जाम देने गए उस समय आपका दिमाग बहुत अच्छा था, ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं थी, आपको खांसी जुकाम कुछ नहीं था, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम किया, आपने अच्छे से सॉल्व कर दिया। हो सकता है कि अगली बार क्या हो कि आपको कोई दिक्कत हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कि कुछ मतलब आपके चोट लग जाए, मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी संभावना बनती है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसका पेपर अभी अच्छा हुआ है वो पेपर बाद में भी अच्छा करे। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं 1 नंबर वाले को भी हो सकती है कि यार हो जाए तो हो जाए, टेंशन तो इसको है। नंबर 2 वाला बड़ा बेचारा खुश है, इसलिए खुश है क्योंकि इसकी तैयारी तो 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहा था बच्चा, और क्या हुआ कि ये लास्ट टाइम ये सोच रहा है कि
थोड़ा समय और मिल गया होता। अब ये सोचने में लगा हुआ कि पेपर कैंसिल हो जाए तो थोड़ा और मज़ा आ जाएगा, थोड़ा और पढ़ लेंगे। तो बता दें इनके लिए कि इनका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 साल से लगे हुए थे, इनको समझ में नहीं आया। अब इनको और समय दे दिया जाए तब भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए तो 2 नंबर वालों का तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी खुश हैं, ठीक है। जबकि ये टेंशन वाली बात है, टेंशन वाली बात है, बहुत दुखद बात है कि पेपर पोस्टपोन, पेपर मतलब जो है लीक हो गया, जिसकी वजह से बहुत परेशान है लोग, क्योंकि इतनी मेहनत करी थी, 5 साल से दिन रात एक किया, इस वैकेंसी को लेके जिए थे लोग। इस वैकेंसी पे, इस भर्ती पे बहुत कुछ डिपेंड था लोगों का, पूरा जीवन डिपेंड है इस पे, परिवार का, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरे खानदान का इसी पर डिपेंड है, बच्चों पर, कि भैया नौकरी पा जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात यह है कि इसके बारे में अभी चर्चाएं हो ही रही हैं, और जो भी इसके बारे में हमको न्यूज़ मिलती है हम आपको बताएंगे, ठीक है। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कहाँ कहाँ अपनी जो भी आपको सुनने में आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।